हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद बुरा। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो सिस्टम अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम इसको बहुत बड़े लेवल पे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे और बच्चों को एक इजी वे से और हमारे कहते हैं कि कंसेप्चुअल वे से बच्चों को कुछ फिजिक्स के अच्छे कंसेप्ट समझाएंगे। तो ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, जो टेंथ से आए हैं उनको थोड़ा सा लेट समझ आएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो एक्चुअल में क्या है, मतलब ये मान लो कि मैथ्स की एक ऐसी मैथ्स है जिसको समझने के बाद बहुत सारी हमारी ग्राफिकल इक्वेशन जो है वो इजीली समझ आ जाती है। लेकिन मैं इसको अभी उस वे से नहीं समझाने वाला कि भी आपको उसी लेवल से पढ़ा दूँ कि आप जैसे टेंथ क्लास में ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को सिर्फ वो 6 नेम बता दिए जाते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, वो क्यों होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्या काम आते हैं, नहीं बताया जाता। एक बच्चे को एक ट्रैक पे चलाना सिखा देते हैं। तो मैं एक बार डिफरेंशिएशन उसी लेवल पे स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे नीट फाउंडेशन के जेई फाउंडेशन के ये वीडियो देख रहे हैं उनको उनके लेवल तक पहुँचा दिया जाएगा जिस दिन ये टॉपिक पूरा होगा। तो आप इसको अच्छे से देखें ताकि एक एक कंसेप्ट आपके कहाँ कहाँ जुड़ेगा वो आपको धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा। देखते हैं स्टूडेंट्स। तो डिफरेंशिएशन का मतलब बेसिक मतलब मैं मतलब सिंपल लैंग्वेज में बात करूँगा। डिफरेंशिएशन मतलब होता है तोड़ना, कि आपका एक फंक्शन है उसको आप स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। तो डिफरेंशिएशन काम क्या आएगा, हमारे फिजिक्स में इसका काम क्या है, ये हमारे को 3 डाटा देता है। जब भी हमें 3 डाटा चाहिए होगा हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। 3 डाटा कौन सा, जब भी आपको दो क्वांटिटी के डिवाइड से, मान लो कोई फंक्शन फर्स्ट है और कोई फंक्शन सेकंड है, दो क्वांटिटी के डिवाइड से कोई नई क्वांटिटी बन रही होगी तब वहाँ डिफरेंशिएशन करोगे। दो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे आपने आज तक 9th 10th में ही पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। जबकि स्टूडेंट एक्चुअल जो होता है स्टूडेंट, आपने शायद डेल भी पढ़ा होगा, लेकिन डेल डी में कन्वर्ट होता है एक लिमिट के थ्रू। तो एक्चुअल में जो सही फॉर्मूला है स्टूडेंट वो ये है कि आप डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में स्मॉलर पार्ट पे भी, आपका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, तो आप एक स्मॉलर से पार्ट पे जाके वहाँ चेक कर रहे हो कि वो किस रेट से या किस रेशो से बढ़ रहा है या घट रहा है। उस चीज़ को आपने एक डिस्प्लेसमेंट के छोटे छोटे पार्ट कर लिए, तो आपने उसको क्या कर लिया, तोड़ लिया। इस चीज़ को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको उस लेवल पे एक बार नहीं ले जाना चाहता जिससे आपको ये लगे कि डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा हार्ड है। मैं आपको ऐसे इजी वे से उस तरीके तक पहुंचा दूंगा कि जब आप ऊपर उस लेवल पे पहुंच जाओगे तब आपको सारी वो चीज़ें जो है वो अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता लगा होगा कि डिफरेंशिएशन के यूज़ क्या है। डिफरेंशिएशन के यूज़ में हमने फर्स्ट यूज़ ये पढ़ा है कि दो फिजिकल क्वांटिटी के डिवाइड से जो बनने वाली क्वांटिटी है वो हमारे को डिफरेंशिएशन देता है। जैसा कि मैंने आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट कर दी कि भाई डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर तू डिफरेंशिएट करेगा तो तेरे को वेलोसिटी आएगी। तू पढ़ता भी है वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन असली जो डेफिनेशन है स्टूडेंट वो डिफरेंशिएशन से बनती है कि डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो आप जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी का डिवाइड से कुछ निकालना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मोमेंटम, कईयों को ये नहीं पता, धीरे पता लगेगा कि मोमेंटम में जो चेंजिंग होती है वो फोर्स होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि मोमेंटम का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो वो हमारा फोर्स को डिफाइन करेगा। ये धीरे धीरे जुड़ेगी चीज़ें। मैं कह रहा हूँ ये एकदम से क्लियर होने वाला टॉपिक नहीं है, तो आप इसकी टेंशन मत ले, सब ने ही ऐसा किया है। एक बार आप जब किसी पढ़ाई चढ़ाई को देखते हैं तो आपको लगता है यार ये मेरे से नहीं होगा, लेकिन जब आप उस चढ़ाई के ऊपर चढ़ जाते हो ना, जब आप पूरा जो व्यू ऊपर से देख रहे होते हो, तब आपको लगता है यार ये चीज़ तो बहुत आसान थी। तो आप उस लेवल पे पर जाएँ, फिर आपको धीरे धीरे वो चीज़ें क्लियर होगी। कुछ बातें एक बार याद करें, क्योंकि अभी आपने टॉपिक पहली बार देखा है, तो ऐसा थोड़ी पहली बार में आप बिल्कुल पीक पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। तो आपको टाइम लगेगा हर चीज़ को सीखने में। तो हम देखें एक बार कि मैं आपको यूज़ करवा रहा हूँ और मैंने आपको सिर्फ ये बात बोली है कि 3 यूज हैं, वो एक बार 3 यूज याद करें। जहाँ जहाँ भी ये यूज होंगे वहाँ वहाँ फिक्स डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट यूज होंगे, वो आप इंप्लीमेंट करोगे, फिर आपको समझ आने लग जाएगा कि डिफरेंशिएशन ये किस तरह हमारे को वैल्यू देता है। दो फंक्शन का जब डिफरेंशिएट करते हो, जैसे मैंने ये डिफरेंशिएट किया, सबसे पहले आप एक चीज़ समझ ले इस सबको करने से पहले कि डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डी से। फिर मैं बार बार डी लिख रहा हूँ और आपको पता ही नहीं लग रहा कि डी लिखा क्यों जा रहा है। तो डी जो है वो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है। ऊपर जो डी के साथ आता है वो फंक्शन आता है जिसका डिफरेंशिएट करना होता है, जिसको हमें तोड़ना होता है।
और यहाँ वो फंक्शन आता है जिसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। जैसे अब ये क्या कहता है कि आपने डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किया है, किसके रिस्पेक्ट में किया है, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे आपने वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आज के बाद जब मैं किसी का अगर डी बाई डी लगाऊंगा तो आपको ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए कि डी बाई डी सर ने लगाया है तो इट मीन सर यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाली कैलकुलस मेथड जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो आज के बाद ध्यान रखना, डी बाई डी जो है वो डिफरेंशिएशन का एक रिप्रेजेंटेशन का वे होता है। ऊपर वाला डी के आगे जो लिखा होगा उसका डिफरेंशिएट होना होगा और नीचे वाले के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए, जैसे मैं इंडिया को तोड़ रहा हूँ, मैं तोड़ना नहीं चाहता इंडिया में, तो मैं इंडिया को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, लेकिन किस बेस पे कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमी के बेस पे कर रहा हूँ कि अमीरों को एक तरफ कर रहा हूँ, मीडियम जो परिवार है उनको मैं एक तरफ कर रहा हूँ, और जो थोड़े से क्या कहते हैं इकोनॉमिकल थोड़े वीक है उन परिवार को मैं एक तरफ कर रहा हूँ। तो यानी आपने एक तरह से एक फंक्शन मान लिया कि इंडिया एक फंक्शन है, उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी। ऐसे ही मैं इस इंडिया के दोबारा डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, लेकिन इस बार मैं शायद कास्ट के बेस पे कर दूँ, या मैं दोबारा कर दूं मैं जेंडर के बेस पे कर दूं, या मैं दोबारा मैं इंडिया को किसी भी तरह के उससे तो मतलब डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। मैं उसको समझने के लिए मेरे पास जो फंक्शन है मैं उसको कई टाइम से, जैसे डिस्प्लेसमेंट को मैं टाइम में भी कर सकता हूँ, मैं इसको मास से भी कर सकता हूँ, मैं इसको वेलोसिटी से कर सकता हूँ। वो जब मैं फिजिक्स में पढ़ूंगा तो मुझे धीरे धीरे समझ आएगा कि डिफरेंशिएशन होता क्यों है और किस तरह होता है और इसको करने से हमें मिलता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप धीरे धीरे इसको पढ़ें, आपको कुछ बातें एक बार याद करनी पड़ेगी, लेकिन जब कंटेंट सारे जुड़ेंगे तो आपको आसान लगेगा। वही बात जब आप 9th-10th की मैथ्स पढ़ते थे तो आपको पहली बार में सारी मैथ्स थोड़ी समझ आ गई थी, लेकिन जब आपने पूरी बुक कर ली, फिर आपके उनके जब आपने इसको दोबारा तिबारा किए, तो जो आपके सारे कंसेप्ट जुड़े, तब आप उन चीज़ों को गहराई से समझ पाए या उसके असली लेवल तक जा पाए। तो आप ऐसा मत समझे कि आपको एक टॉपिक में सारा मैंने बोला या किसी ने बोला वो आपको हाथों हाथ समझ आ गया, नहीं आएगा। हर एक चीज़ को टाइम देना पड़ेगा, कंटेंट जुड़ने पड़ेंगे, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा, इस हर एक चीज़ में टाइम लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये सीखा है कि डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएशन क्यों किया जाता है। जब भी दो फंक्शन के डिवाइड से अगर आपको नया फंक्शन निकालना हो तो डिफरेंशिएट किया जाता है। इसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करते तो वेलोसिटी नहीं बनती। दो क्वांटिटी के डिवाइड से जो क्वांटिटी बनती है वो डिफरेंशिएशन से बनेगी। जैसे वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बनता है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन बनता है। तो इसका मतलब वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो दूसरा यूज़ क्या है, किसी भी ग्राफ का अगर आपको स्लोप निकालना हो, मान लो ये ग्राफ है, ये स्लोप, यानी स्लोप का मतलब ही वही बात होता है अगर देखा जाए तो। स्लोप का मतलब आप इसमें से छोटा पार्ट ज्यूम करोगे, यानी आप इस ग्राफ को तोड़ोगे और यहाँ आप देखोगे इसका झुकाव क्या है। तो किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है स्टूडेंट, देखा जाए तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारी जो वैल्यू है वो बेस में से आ गई। इट मीन्स किसी भी ग्राफ का जो स्लोप है यानी tan थीटा है वो भी आपको डिफरेंशिएट ही देता है। ये आपका फंक्शन है और आपने इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये आपको स्लोप दे देगा। तो किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना हो, दो फिजिकल क्वांटिटी के डिवाइड से क्वांटिटी निकालनी हो, और हमारा पूरा ग्राफ जब चल रहा था तो ग्राफ सबसे मैक्सिमम पे कब हुआ, मिनिमम पे कब हुआ, तो किसी ग्राफ का मैक्सिमा या मिनिमा जो पॉइंट होता है उसको फाइंड करने में हमारे को डिफरेंशिएशन हेल्प करता है। अब वो बातें आप सोचो कि आज ही समझा दो सर मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, आज ही बता दो स्लोप क्या होता है, तो अभी आपका डिफरेंशिएशन सीखने का मन है या मैक्सिमा मिनिमा सीखने का मन है या आपका स्लोप सीखने का मन है, और ये सारी चीज़ें आप एक दिन में सीख लोगे, ये इतना पॉसिबल नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। तो कुछ एक बातें आप याद करें, धीरे धीरे कंटेंट जुड़ेंगे। पूरा कोर्स करने के बाद आपका जो लेवल होगा वो उसी लेवल का होगा जिस लेवल का एक बच्चा असली में होना चाहिए। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आप बस याद करें कि डिफरेंशिएशन जो है वो तीन काम आते हैं। वो किसी ग्राफ को क्या करते हैं, स्लोप यानी tan थीटा यानी झुकाव निकाल के देते हैं। स्लोप tan थीटा क्यों होता है ये सब बातें बताई जाएगी, लेकिन हमने टॉपिक करना है पूरा ग्राफ, उसमें हर चीज़ सिखाई जाएगी। फिलहाल मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आपको क्या क्या समझाऊँ। मैं आपको साइकिल चलाना सिखाऊंगी, साइकिल बनाना सिखाऊंगी, साइकिल को चलाने के पीछे जो फिजिक्स लग रही है वो सिखाऊँ, वो चीज़ें स्टूडेंट टाइम लगेगा। तो अभी आप सिर्फ इतना ही सीखें कि डिफरेंशिएशन काम क्या आता है,
दो फिजिकल क्वांटिटी के डिवाइड से जो क्वांटिटी बनती है वो डिफरेंशिएशन से आती है। किसी ग्राफ का अगर आपको स्लोप निकालना हो, टेन थीटा निकालना हो, वो भी डिफरेंशिएशन से आता है। और किसी ग्राफ के अंदर कब वो पॉइंट ग्राफ के अंदर मैक्सिमा पे है या मिनिमा पे है, यानी ग्राफ का मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए भी डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो इन सारी बातों को याद करना, जब जब मैं ये चीज़ें यूज़ करूँगा तो देखना कि यहाँ पे ग्राफ के अंदर ये चीज़ फाइंड कर रहा हूँ और ये चीज़ डिफरेंशिएशन फाइंड करके दिखाता है, इसलिए मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। ये बातें मैं आपको हर साल हर वीडियो में ज़रूर बोलता रहूँगा। ओके स्टूडेंट, तो मैं बात करता हूँ सीधा एक बात कि डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। डी बाई डी से यहाँ आएगा वो फंक्शन जिसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ आएगा वो फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में करना है। तो मैं इसको ज़्यादा देर ना किए बिना सीधा रूल पे स्टार्ट होता हूँ। अगर आप 11 रूल सीख लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस आपका काम है कि जो मैं आपको रूल पढ़ा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करें, उनको बस एज इट इज़ एक इम्प्लीमेंट करें। आपका काम है उसको अप्लाई करना। अप्लाई करते करते आपको पता नहीं लगेगा कि आपको डिफरेंशिएशन आ ही गया, कि डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे किया जाता है, किन कंडीशनों में किया जाता है और क्या करने से क्या मिलता है, ये सब आप सीख जाएंगे अगर आप इसका कहते हैं कि जो आपको बताया जा रहा है इसको बस आप फॉलो करें। तो रूल फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जल्दी से। डिफरेंशिएशन का कोई बड़ा रूल नहीं है कि अगर आपने किसी के भी रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर दिया तो स्टूडेंट उसका आंसर 0 आएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में 5 का कर दिया तो भी 0 आएगा। मैंने डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में पाई का कर दिया तो भी 0 आएगा। मैंने मास के रिस्पेक्ट में -t का कर दिया तो भी 0 आएगा। मैंने z के रिस्पेक्ट में 5 पाई का कर दिया तो भी 0 आएगा। क्योंकि चाहे मैं टाइम के रिस्पेक्ट में करूं, चाहे मैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करूं, चाहे मैं मास के रिस्पेक्ट में करूं, चाहे मैं फिर अगेन दूसरी डायमेंशन z के रिस्पेक्ट में करूं, तो 5 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, -3 भी कांस्टेंट है, 5 पाई भी कांस्टेंट है। तो कभी भी आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्टूडेंट उसका आंसर 0 आएगा। तो फर्स्ट रूल आपने क्या पढ़ा, मैं आपको इसको गोल्डन रूल में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। रूल फर्स्ट आपका ये है कि जब भी आप किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे वो 0 आएगा, चाहे आप टाइम के रिस्पेक्ट में करें चाहे किसी के भी रिस्पेक्ट में करें। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये आपने लेक्चर फर्स्ट में यानी रूल फर्स्ट में याद करना है कि आज के बाद अकेला कांस्टेंट कभी भी आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में करो, टाइम के, डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस के, मास के, किसी भी टर्म्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बनेगा। फिर सेकंड रूल की बात करते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या है, रूल नंबर सेकंड है कि अगर आपका फंक्शन और डिफरेंशिएटर दोनों सेम है तो उसका आंसर 1 आएगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंने डिस्टेंस में या डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट का किया है तो ये 1 आएगा। मैंने टाइम में टाइम का किया है तो भी ये 1 आएगा। मैंने मास को मास में तोड़ा है तो भी ये 1 आएगा। मैंने जेड डायरेक्शन में जेड को तोड़ा है तो भी ये 1 आएगा। कांस्टेंट को तोड़ा है तो 0 आएगा, सेम का सेम में तोड़ा है तो 1 आएगा। अगर कोई अलग है, जमा ही अलग है, मैच ही नहीं कर रहा, रूल नंबर थर्ड की बात करें कि अगर मान लो दो ऐसे फंक्शन हैं जिनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है तो ये एज इट इज ही पड़ा रहेगा। एक को मैंने कैपिटल एफ से लिख दिया, एक को मैंने स्मॉल एफ से लिख दिया। जैसे dx/dt, अब ये x है, ये t है, ये डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, एक मिनट, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। तो स्टूडेंट इसको आप वेलोसिटी बोल सकते हो, वेलोसिटी को वापस भी तो dx/dt लिख सकते हो, क्या बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है कि भाई जब आपके फंक्शन अलग होते हैं, अब ये dy/dx तो ये ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट, dx/dy। हाँ, अगर इस x की जो वैल्यू है वो y की टर्म में होगी तो मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा, ये चीज़ें समझाऊंगा। वही कह रहा हूँ, अभी आपको कुछ बातें बताई जा रही है वो आप इसको एज इट इज याद करना पड़ेगा। कुछ बातों को आपको एक बार कहते हैं ना बेस बनाना पड़ेगा। उस बेस बनने के बाद जब उसके ऊपर जब इमारतें बनेगी, जब आप उस पीक पे जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बेस क्यों बनाया जाता है, इतनी न्यू बनाने का रीज़न क्या है। तो वो चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चा न्यू इस टॉपिक को देख रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि चल क्या रहा है, सर एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीधा रूल पढ़ा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसे ही पढ़ाई जाती है, कुछ एक टॉपिक कंटेंट धीरे धीरे जुड़ेंगे। मैं आपको अभी ग्राफ पे ले जाऊँ, मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम पे ले जाऊँ, फिर मैं लाऊँ कि यार देखो वो चीज़ निकालने के लिए मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ।
तो आप एक बार डिफरेंशिएशन को सीखें, जब वो चीज़ हमारे आएगी तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये काम डिफरेंशिएशन करता था, इसीलिए वहाँ डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। तो आपने एक बार रूल की बात करें तो फर्स्ट रूल ये पढ़ा था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा, सेम का सेम के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा, अगर कोई दो मैच ही नहीं खा रहे तो उसका डिफरेंशिएशन वैसे ही रहेगा। तो अभी आपके रूल फर्स्ट, रूल सेकंड और रूल थर्ड, ये 3 टॉपिक आपके इस रूल में हुए हैं। अब आता है कि मान लो कि कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ आ जाए, तो स्टूडेंट जब कांस्टेंट अकेला आता है ना तभी उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन वही कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आता है तो कांस्टेंट कभी इस डिफरेंशिएशन में हिस्सा ही नहीं लेता। जैसे वही बात, बच्चा अगर अकेला आया है तो बच्चे के जेब में ज़रूर पैसे हो सकते हैं, लेकिन बच्चा अगर माँ बाप के साथ मेले में घूमने आया है तो बच्चे के पास कोई पैसा नहीं है, पैसे माँ बाप के पास ही हैं, तो बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं है आप उसको लूट सकें। बच्चे के पास कोई पैसा नहीं है, माँ बाप पे ही आप अटैक करें, पैसा माँ बाप के पास ही होगा। जब भी कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ आएगा, जब भी कोई बच्चा माँ बाप के साथ आएगा तो बच्चा बेचारा नंग है, बच्चे के पास कुछ नहीं है, बच्चे को छोड़ दें। आपके अगर आपने अटैक करना है तो पेरेंट्स पे अटैक करें, उनको आप थोड़ा सा अपने टारगेट के अंदर लें। तो वही बात, जब भी आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मान लो कि मैं 5x का कर रहा हूँ, अगर ये अकेला 5 का आता तो स्टूडेंट 0 बनता, चाहे मैं यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में करूँ, चाहे मैं यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करूँ, किसी के भी रिस्पेक्ट में करूँ। लेकिन आज वो 5x के साथ आया है तो 5 हिस्सा ही नहीं लेगा, और dx/dt क्या बनेगा स्टूडेंट, dx/dt आप वेलोसिटी बोल सकते हो, और मैंने बोला है कि जब दोनों फंक्शन अलग हो तो आप उसको वैसे का वैसा भी लिख सकते हो, तो dx/dt भी लिख सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे x ही होता तो स्टूडेंट 5 बाहर आया था क्योंकि कांस्टेंट काम नहीं करेगा, और dx/dx कितना बन जाएगा, dx/dx 1 बन जाएगा। तो आपने अभी तक 4 रूल पढ़े हैं, मैं चारों के एक एग्जांपल करवा देता हूँ ताकि आपको साथ में पता लगता रहे हुआ क्या है और ये क्यों हो रहा है। बार बार रिकॉल करना पड़ेगा स्टूडेंट, मैं आपको कई बार कह रहा हूँ, आपको कई बार रिकॉल करना पड़ेगा, तब आप सारों को आपस में जोड़ पाएंगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ऊपर नीचे सेम है तो 1 होगा, अगर ऊपर नीचे अलग है तो वैसे ही रहेगा। वही कांस्टेंट फंक्शन के साथ आएगा तो कांस्टेंट पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। अब यहाँ पर वापस वो फंक्शन सेम हो गया तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट कितनी होगी, 1। अगर ये अलग होता तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाती, और ये कांस्टेंट अकेला आता तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी लग जाती। तो इसका मतलब रूल नंबर 4 इन तीनों का क्या हो चुका है, मिक्सअप हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, कि अगर आपका कोई फंक्शन पावर में आए तो स्टूडेंट क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर कम होगी, ये तो आपको करना ही करना है। उसके बाद फंक्शन का करना है, क्योंकि मैंने फंक्शन का बोला ही नहीं, मैंने तो बोला पावर आगे आएगी, पावर कम होगी, उसके बाद फंक्शन का करना है। अब फंक्शन के ऊपर जो भी रूल लगेगा, रूल नंबर 1 2 3 जो भी लगेगा वो आपको लगाना पड़ेगा। अभी dx/dx सेम हो गया तो मैं यहाँ पर कितना लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ। मान लो समझ नहीं आया तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि मैं टाइम के रिस्पेक्ट में t⁴ का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो पावर आगे आएगी, पावर कम हो जाएगी, तो 4 आगे आएगा, 4 में से 1 कम हो जाएगा, 3 बन जाएगा। फिर टाइम के रिस्पेक्ट में करूँगा क्योंकि फंक्शन का भी तो करना है, और टाइम के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपका कितना आएगा, 4t की पावर क्या आएगी, क्यूब आएगी। जैसे और देखते हैं, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, फिर आपका x का x में होगा वो 1 बन जाएगा, तो आपका आएगा 5x की 4। और देखते हैं, पावर आगे आएगी, अब स्टूडेंट ध्यान से करना, मैं करूँ पावर कुछ भी हो, है तो पावर ही, पावर आगे आएगी, पावर कम होगी, तो -3 के अंदर अगर आप -1 करेंगे तो स्टूडेंट आपका -4 बनेगा। फिर आप जब फंक्शन का करेंगे तो देखो अब आप यहाँ आपको दिक्कत आएगी कि आप x का m में कर रहे हो तो ये dx/dm ही रहेगा। अब अपने को नहीं पता, जैसे अपने को पता था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है तो आपने वेलोसिटी लिख दिया, लेकिन अब आपको नहीं पता कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे। अगर कोई नाम होता तो आप उसको नाम रिप्रेजेंट कर देते, तो अभी आपको नहीं पता तो ये फंक्शन ऐसे का ऐसा ही रहेगा। और देख लेते हैं, जैसे मान लो कि अब ये आ गई,
कैसी मर्जी हो, रूल वही है कि पावर आगे आएगी, पावर 1 कम होगी, तो 3/2 में से 1 कम करेंगे। अब करके देखो कि ये स्टेप कैसे हुआ, 3/2 में से 1 कम किया तो क्या ये 1/2 बनता है क्या? जो चीज़ बोली गई है वो आप इम्प्लीमेंट करें, कि सर ने बोला है कि पावर आगे लानी है तो क्या पावर आ रही है क्या? ये मत सोचेंगे यार 3/2 कह रहे पावर जो भी है वो आगे आई है क्या, पावर आगे आई है, 1 पावर कम हुई है क्या? उसके बाद फंक्शन का करेंगे तो x का t में करेंगे तो यहाँ dx/dt बनेगा, उसको आप चाहो तो वेलोसिटी लिख सकते हो। और देखते हैं तो क्या ये पावर नहीं है, भी पावर है, क्योंकि आप सबको पता है कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होती है। अब रूल क्या कहता है, पावर आगे आएगी, पावर कम होगी। अब मेरे से मत पूछें, आप खुद कम करें कि सर ने बोला था कि पावर आएगी, पावर कम करूंगा, मैं कम करके देखता हूँ क्या -1/2 आ रहा है क्या, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। आप चाहते हो कि सारा टीचर बताए, तो आपको जो टीचर ने वर्डिंग बोली है उसके ऊपर आपने क्या इंप्लीमेंट करके देखा क्या, भी पावर आगे आएगी, पावर कम होगी, तो मैं करके देखता हूँ कि क्या सच्ची में पावर आगे आई है, पावर कम हुई है, कि पावर कम करने के बाद क्या पता 1/2 माइनस का बन ही रहा हो। अब आप ये सोच रहे हो कि यार ये प्लस का 1/2 है, ये -1/2 कैसे बन गया, जबकि सर ने रूल 4 बार बोल दिया कि पावर आगे आएगी, पावर कम होगी। मैं उसको इंप्लीमेंट करके देखता हूँ कि जो पावर थी वो आगे आई कि नहीं आई, और उसकी पावर 1 कम करने से -1/2 आया कि नहीं आया। उसके बाद x और x है तो यहाँ पे बार बार लिखने की लोड नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होगा और dx/dx कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो ओके स्टूडेंट, ये 5 जो रूल्स हैं इन्हीं को मैं कल वापस एक वीडियो के अंदर कंबाइन करके एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपका ये समझ आ सके, ताकि रूल समझ आ सके। फिर उन रूल्स का जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको पता लग सकेगा कि डिफरेंशिएशन कहाँ यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, किस तरह बनाए गए हैं, क्या काम आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, वहाँ डिफरेंशिएशन पूरा कवर करवा दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।